आज हम लोग जानेंगे पास्कल लॉ के बारे में। पास्कल लॉ का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं और उसे यूज करने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। देखिए, एक सिलेंडर लिए हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डालेंगे इस कन्फाइंड स्पेस के अंदर। इसके अंदर हमने क्या किया, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डाले हैं। इस टाइम पे मानिए पॉइंट ए पे जो प्रेशर लग रहा है ना वो पी ए लग रहा है, और पॉइंट बी पे जो प्रेशर लग रहा है वो पी बी लग रहा है। पास्कल लॉ के अनुसार हम क्या करेंगे, इसमें एक पिस्टन लगाएंगे। क्या करेंगे, पिस्टन लगाएंगे और उस पिस्टन पे क्या करेंगे, हम पी फोर्स करेंगे। क्या करेंगे, इस पिस्टन पे हम पी फोर्स करेंगे। जब हम इस पिस्टन पे पी फोर्स करेंगे तो पिस्टन क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। जब नीचे की ओर आएगा तो लिक्विड के अंदर क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। जब प्रेशर जनरेट होगा तो क्या करेगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो प्रेशर को सभी दिशा में, सभी डायरेक्शन में वो इक्वल क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। सभी डायरेक्शन में जो प्रेशर जाएगा वो बराबर जाएगा। तो अब जो पॉइंट ए पे जो पहले प्रेशर था वो क्या था, पी ए था। अब एक्सटर्नल प्रेशर, ये पिस्टन पे हमने जब पी फोर्स किया तो एक्सटर्नल प्रेशर इसके अंदर आ गया। जो पी प्रेशर, वो पी प्रेशर क्या होगा, वो सारे जगह फैल जाएगा। तो अब जो पॉइंट ए पे जो प्रेशर लगेगा, पी ए तो पहले लगता था, अब प्लस में पी लगेगा। इतना बात समझ में आया। अब पॉइंट बी पे कितना लगेगा, पहले तो पी बी लगता था और इस पिस्टन पे एक्सटर्नल प्रेशर पी देने की वजह से इस सारे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में पी प्रेशर आ गया। तो पहले तो पी भी लगता ही था, अब प्लस पी लगेगा, प्लस का पी। समझ गया, क्योंकि जब हमने एक्सटर्नल प्रेशर इस पिस्टन पे दिया, फोर्स दिया, तो उसके कारण इस फ्लूइड में, इस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में, इस कन्फाइंड स्पेस के अंदर प्लस पी, ये जो पी प्रेशर है वो सारे में फैल जाएगा। समझे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पे आप प्रेशर चेंज करते हैं ना, तो चेंज प्रेशर सभी डायरेक्शन में, सभी जगह वो प्रेशर चेंज हो जाएगा। जितना भी आप प्रेशर चेंज कीजिएगा किसी एक पॉइंट पे, समझ गए। इसी का यूज हम लोग हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक लिफ्ट में करते हैं। आइए थोड़ा इसका और बेसिक जानते हैं। एक छोटा सा अरेंजमेंट लिया है, दोनों साइड ओपनिंग है। इस दोनों साइड क्या हमने किया है, पिस्टन लगा दिए हैं। दोनों साइड पिस्टन लगाए हैं, अप डाउन हो सकता है, मूवेबल है। अब इसके अंदर, इस कन्फाइंड स्पेस के अंदर क्या करते हैं, हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डालते हैं। हमने क्या किया, इसके अंदर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डाल दिए। इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना वो A1 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इस पिस्टन के ऊपर F1 फोर्स लगाएंगे। जब हमने इस पिस्टन के ऊपर F1 फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये पिस्टन नीचे की ओर आएगा।
मानिए यहाँ पे पिस्टन आ गया, तो इतना जो जगह है यहाँ का जो फ्लूइड है वो डिस्प्ले हुआ, और ये फ्लूइड क्या करेगा, जितना इस पिस्टन पे जो फोर्स लगा है उस प्रेशर को ये फ्लूइड क्या करेगा, इस पिस्टन को लगाएगा, और वो फोर्स हो जाएगा F2। जब हम इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, ये फ्लूइड तो इनकम्प्रेसिबल है, इस प्रेशर को जो इसके ऊपर प्रेशर लगेगा, क्योंकि इतना एरिया का जो फ्लूइड है ना वो तो अपना जगह लेगा ही, तो वो क्या करेगा, इस पिस्टन पे फोर्स प्रेशर लगाएगा और इस पिस्टन को ऊपर उठा देगा। जितना इस जगह का जो फ्लूइड है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, तो क्या करेगा, इस पिस्टन को फोर्स लगा के और इस पिस्टन को ऊपर उठा के यहाँ पे ला देगा, यहाँ पे रख देगा, और इतना जगह में क्या होगा, वो फ्लूइड आ जाएगा। जितना जगह पे यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है फ्लूइड, उतना जगह पे यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, क्योंकि वो तो इनकम्प्रेसिबल है। तो ये डिस्टेंस क्या है हमारा D2, ये डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट D1। यहाँ से पिस्टन यहाँ आया, इसका डिस्प्लेसमेंट D1, और यहाँ से पिस्टन ऊपर गया फ्लूइड की प्रेशर की वजह से, उसका डिस्प्लेसमेंट D2। इतना समझ में आया। जब हम इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाया, जो प्रेशर जनरेट हुआ इस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के अंदर, उस प्रेशर को वो फ्लूइड क्या करेगा, जितना प्रेशर यहाँ पे आया उतना ही प्रेशर से इसको ऊपर कर देगा, समझ गया। और जितना जगह पे यहाँ पे खाली हुआ फ्लूइड, उतना जगह पे यहाँ पे आ जाएगा, भर देगा। इतना क्लियर हुआ। तो हम बोल सकते हैं ये तो सिलेंड्रिकल है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या है, बराबर है। यहाँ तक वॉल्यूम कंजर्वेशन हुआ है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या है, बराबर है। तो हम बोल सकते हैं V1 बराबर है V2 के। जितना ये यहाँ खाली हुआ है फ्लूइड, उतना यहाँ पे अपीयर हुआ है, जितना यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है फ्लूइड, यहाँ पे अपीयर हुआ है फ्लूइड। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे V1 में A1 इंटू D1 बराबर है A2 इंटू D2 के। ये समीकरण 1, A1 इंटू D1 वो बराबर है A2 इंटू D2 के। ये क्लियर हुआ। वर्क कितना हुआ, हमने काम कितना किया, देखिए वर्क डन। वर्क डन बराबर क्या होता है, W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो फोर्स लगा रहा है वो क्या लगा रहे हैं, हम F1 लगा रहे हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पहले पिस्टन यहाँ था, अब पिस्टन यहाँ आ गया, पहले पिस्टन यहाँ था, अब पिस्टन यहाँ आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना का हुआ है, D1 का। ये पिस्टन इसमें तो खाली हो गया ना, यहाँ का लिक्विड, ये यहाँ पे आ गया पिस्टन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, D1 का हुआ है। और देखिए फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो कार्य तो हुआ है, वर्क तो हुआ है, क्योंकि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे कितना हुआ, हमने कितना काम किए हैं इस पे, तो देखिए कितना किए हैं, F1 किए हैं, और डिस्प्लेसमेंट F1 फोर्स के कारण जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, D1 का हुआ है, तो इंटू D1। ये हमने कार्य किए, हमने इसके ऊपर फोर्स F1 लगाए हैं, उसके कारण ये डिस्प्लेसमेंट D1 हुआ है, इतना कार्य हुआ है, बराबर। अब जब हमने इस पर फोर्स लगाए तो इतना डिस्प्लेसमेंट D1 हुआ, लेकिन यहाँ पे कौन लगाया है, यहाँ पे जो प्रेशर लगाया वो कौन लगाया है,
लिक्विड लगाया है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लगाया है ना, जितना प्रेशर इस पे मेरे फोर्स के कारण हुआ है वो क्या किया है, उतना ही प्रेशर से इस पिस्टन को ऊपर उठा दिया है। तो यहाँ पे कितना कार्य हुआ है, F2 हुआ है ऊपर की ओर प्रेशर, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पहले पिस्टन यहाँ था और इस फ्लूइड की प्रेशर से पिस्टन यहाँ पे आ गया और इसमें लिक्विड आ गया, यहाँ का जो खाली हुआ था। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, D2। ये समीकरण 2 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में भाग देंगे, किससे, डिवाइड करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 2 में डिवाइड करेंगे समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हमारा क्या है, F1 D1 बराबर है F2 D2 के, और डिवाइड में आएगा A1 D1, और इसके डिवाइड में आएगा A2 और D2। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 है। अब देखिए यहाँ से D1/D1 कैंसिल, यहाँ D2/D2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारा, F1/A1 इजकल टू F2/A2, इतना बचा। अब देखिए, हम लोग जानते हैं प्रेशर बराबर क्या होता है, P इजकल टू F/A होता है, ये फार्मूला जानते हैं ना, प्रेशर इजकल टू F/A। तो यहाँ पे क्या है, F1/A1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, बराबर F2/A2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो क्या आ गया, P1 बराबर है P2 के, यानी कि जितना प्रेशर इस पिस्टन के फोर्स की वजह से लग रहा है उतना ही प्रेशर फ्लूइड इस पिस्टन को लगा रहा है। समझ, जितना प्रेशर हम इनपुट में लग रहा है मेरे इस F1 फोर्स की वजह से, उतना ही फ्लूइड क्या कर रहा है, इस पिस्टन को प्रेशर दे रहा है। ये दोनों बराबर आ गया। अब इस पे हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। अब देखिए, इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, मान लेते हैं 0.1 मीटर स्क्वायर है। इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A2 का, वो ले लेते हैं हम 2 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, F2 का मान निकालेंगे। इस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड या लिक्विड बोल सकते हैं, इसके वजह से इस पिस्टन में कितना प्रेशर लगेगा वो हम निकालेंगे। हम क्या करेंगे, ये पिस्टन है, इस पे हम फोर्स नहीं लगा के इस पिस्टन पे हम बैठ जाएंगे। क्या करेंगे, हम बैठ जाएंगे, इस पिस्टन के ऊपर हम बैठ जाएंगे। तो मेरा वेट है ना, वो कितना है, मास, मेरा मास है 50 kg। ग्रेविटी भी लगेगा ना, जी, मानिए जी लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। समझ गया। तो फोर्स जब हम इस पे बैठ जाएंगे तो ये पिस्टन पे कितना फोर्स लगेगा, देखिए F1 बराबर क्या हो जाएगा, 50 × 10 यानी कि 500 न्यूटन। इस जब मैं, मेरा मास है 50 kg और ग्रेविटी लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इस पिस्टन पे जो F1 फोर्स लगेगा वो 500 न्यूटन लगेगा। तो यहाँ पे F1 तो लग रहा है 500 न्यूटन। हमें निकालना क्या है, F2। जब हमने इस पे बैठ गया तो पिस्टन क्या हुआ, 500 न्यूटन से फोर्स लगा किस पे, इस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पे प्रेशर लगाएगा। अब ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिक्विड इस पिस्टन पे कितना फोर्स लगाएगा ये हमें निकालना है। हम लोग जानते हैं ना, वी नो डैट जो P1 प्रेशर है वो बराबर है P2 का। अभी प्रूव्ड किया है ना,
P1 प्रेशर है बराबर P2 का। तो P1 देखिए, P1 में क्या है हमारा F1/A1 अभी निकालें, और P2 में क्या है F2/A2। F1 कितना है 500 न्यूटन, 500 लिख दिया। A1 हमारा क्या है 0.1 बराबर F2 तो हमें निकालना ही है, और A2 का मान कितना दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से F2 आ जाएगा 500 इंटू 2/0.1 हो गया। अब यहाँ से देखिए F2 बराबर क्या हो जाएगा 500 इंटू 2, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1। अब देखिए F2 बराबर क्या हो जाएगा 500 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000, और उसमें 10 से होगा तो 10,000, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 न्यूटन। इस पिस्टन पे जो फोर्स लगेगा वो 10,000 न्यूटन लगेगा। देखिए एक कम, मेरा वेट कितना है 50 kg, मेरे वजह से इस पिस्टन पे कितना फोर्स लगा 10,000 न्यूटन। अब और इस पिस्टन पे जो लगा वो कितना लगा 500 न्यूटन। इससे 20 गुना ज़्यादा, यानी कि इनपुट से 20 गुना ज़्यादा आउटपुट में फोर्स मिल रहा है। इसीलिए हम लोग पास्कल लॉ का यूज हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक जैक में करते हैं। इनपुट में हमें कम फोर्स देना पड़ता है और आउटपुट में हमें ज़्यादा मिलता है। वो क्यों मिलता है, क्योंकि जो इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो है ना वो ज़्यादा है। इसके कारण इस पिस्टन पे जो फोर्स लगता है वो ज़्यादा लगता है। समझ गया क्यों करते हैं हम लोग हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक लिफ्ट में पास्कल लॉ का यूज, क्योंकि हमें इनपुट में कम देना पड़ता है फोर्स और आउटपुट में हमें ज़्यादा मिलता है। अब मेरे वेट के कारण अब 10,000 न्यूटन फोर्स लगेगा तो बड़ा बड़ा गाड़ी उठ सकता है, ऊपर उठ सकता है ना, क्योंकि इनपुट में कम लगाना पड़ता है। समझ गया।